गोपाल, गोपाल। हाँ मालकिन। मेरी टॉवल लेकर आओ। हाँ अभी लाया मालकिन। लीजिए मालकिन। वो मालकिन क्या है ना, मुझे थोड़ा काम है, मैं काम करके आता हूँ। ठीक है, कर लो तुम अपना काम, मैं भी नहाने जा रही हूँ। जी मालकिन। चलो जी, सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैंने रख लिए हैं। ऑफिस का टाइम हो गया, देख रही हूँ मैं लेट हो गया हूँ यार। ये गोपाल का है, मैंने इसे चाय के लिए बोला था, अभी तक मेरी चाय नहीं लेकर आया यार ये। आ रहा होगा। अरे क्यों इतनी देर से बोल रखा है। गोपाल, गोपाल। हाँ मालिक। मेरी चाय कहाँ है? अरे मालिक वो हम भूल गए, क्या है ना कि पेड़ों में पानी देने लगे थे इसलिए बनाना भूल गए। बस पेड़ों को ही पानी दियो, चाय में पानी मत डालियो, लेकर आ। हाँ मालिक, आप नाराज ना होइए, हम आपके लिए लेके आते हैं चाय। देख रही हो, कोई काम इससे ढंग से नहीं होता है। जब इसको कुछ ना कुछ बोलो ना, तभी मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं ये कर रहा था। अरे करता क्या है पूरे दिन, और पगार मांगने के लिए फटाफट आ जाता है। साहब महीना पूरा हो गया, मेरी पगार दे दो। और मैं क्या करूं, मुझे लेट हो रहा है। मैं अरे बस करो, कितना रूड बिहेव कर रहे हो। अरे वो हमारे घर का नौकर है, बेचारे के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और तुम हो कि चाय बनाने में कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट तो लगते हैं ना। एकदम गरम गरम पी लोगे क्या? बनाने गया लिया आएगा। अगर इतना ही चाय पीने का शौक है तो सुबह जल्दी उठा करो ना, फिर जल्दबाजी रहती है तुम्हें। देखो, मैं अपने टाइम से ही उठता हूँ, मुझे पता होता है कि मुझे 10 बजे ऑफिस पहुँचना है। और ये तो जल्दी उठता है ना, तो ये तो जब सुन सकता है तो फिर क्यों नहीं करता सारे काम। अरे बाबा, क्यों डांट रहे हो उस बेचारे को? उसमें इसकी क्या गलती है? कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऊपर तुम नीचे। क्यों उसका सपोर्ट ले रही हो? क्यों ले रही हो? तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या उससे? देखो, अरे एक काम करो, तुम पी लेना चाय, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। अरे लेकिन, अरे मेरी बात तो सुनो। हे भगवान, क्या हो गया इस आदमी को? इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा बखेरा खड़ा करने की क्या जरूरत है इनको? इस आदमी का ना कुछ नहीं हो सकता। बेचारा रामू पूरा दिन घर का काम करता है, इतनी मेहनत करता है, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने उसके ऊपर डाल रखी है। और वैसे भी उसको जब देखो कोई ना कोई सुनाता रहता है, कभी मैं डांट देती हूँ तो कभी ये डांट देते हैं। अगर इसने घर छोड़ने की बात करी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक काम करती हूँ, गोपाल को जाके ना मना लेती हूँ। वैसे भी वो मेरे काम का तो बहुत है, अगर इस घर से चले गया तो इस घर का काम कौन करेगा? और मुझे कुछ अपने पर्सनल काम भी तो करवाने हैं, उसके लिए तो उसे इस घर में रखना ही पड़ेगा। वैसे भी मेरे हस्बैंड तो 9 बजे से पहले आने वाले नहीं हैं। एक काम करती हूँ, अपने सारे काम जल्दी से निपटा लेती हूँ। गोपाल, गोपाल, गोपाल। जल्दी से काम खत्म करके फिर झाड़ू पोछा कर। मालकिन आप कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी कि तुम किचन में क्या कर रहे हो और क्या नहीं। अरे मालकिन बस वही काम था, वही काम कर रहे थे। आपको कुछ चाहिए तो बताइए ना, हम बना देते हैं आपके लिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना बोल रही थी कि आज सुबह तुम्हारे मालिक ने तुम्हें बहुत ज्यादा ही डांट दिया। तुम्हें उनकी बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? अरे अगर बुरा लगा भी है तो प्लीज उनकी बातों को दिल पर मत लेना, क्योंकि तुम्हें पता ही है ना तुम्हारे मालिक का गुस्सा कितना खराब है। वो मुझे भी डांटते रहते हैं। अरे मालकिन कैसे बातें करती हैं आप? अरे मालिक की बातों का थोड़ी बुरा लगेगा हमें। अरे हम तो नौकर आदमी हैं, मालिक लोग ऐसा बोलते ही रहते हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मालकिन अच्छा ठीक है, फिर ये बताओ कि खाने में क्या बना रहे हो? वैसे तो नॉर्मली खाना बन रहा था जो रोज बनता है। आपको कुछ बनाना है, मांगना है तो बोलिए ना, हम बना देते हैं आपके लिए। अच्छा, क्या बना सकते हो तुम मेरे लिए? तुम्हारे इन हाथों में ना बहुत जादू है। कुछ स्पेशल सा खिला दो मुझे, जो खा के मुझे मजा ही आ जाए। मालकिन बस आप बताइए आपको क्या खाना है, हम बनाने के लिए तैयार हैं। मुझे वैसे तो तुम्हें खाना है, I mean दाल चावल खाने का दिल हो रहा है। क्या तुम मेरे लिए बना दोगे क्या? अरे मालकिन आप चिंता मत कीजिए, आप कमरे में जाइए, हम दाल चावल बनाते हैं। हाँ, हम आपको बताते हैं कि कैसे दाल चावल बनता है। आप खाएंगे ना तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अच्छा, यही तो मैं चाहती हूँ कि बस मैं उंगलियां चाटती रह जाऊँ, लेकिन तुमने कभी आज तक मुझे मौका ही नहीं दिया। अरे मालकिन कैसी बातें कर रही हैं, ये सब अच्छा नहीं लगता। हम ठहरे नौकर आदमी, हम काम काज
में अच्छा सुखी रहते हैं, और ये आप थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं। गोपाल, मैं तुमसे एक बात पूछूं? मेरी आंखों में देख के बोलना, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? कैसी बातें करती हैं मालकिन? अरे आप तो बहुत सुंदर हैं। मालिक बहुत नसीब वाले हैं कि आप जैसी उनको मेहरारू मिली। लेकिन आप बिल्कुल हमसे काहे पूछ रही हैं? तुमसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हारे मालिक तो काम के सिलसिले से 24 घंटे ऑफिस में बिजी रहते हैं। मेरे लिए उनको टाइम ही क्या है। और वैसे भी मैं ये चाहती हूँ कि जो टाइम वो मुझे नहीं दे पाते, वो सारा टाइम तुम मुझे दो। अरे कहाँ बात कर रही है मालकिन? अरे तौबा तौबा, ये सब बातें मत करिए मालकिन। अगर किसी को पता चल गया तो हमको नौकरी से निकाल देंगे। अरे देखो गोपाल, जो तुम मांगोगे वो सब कुछ देने के लिए मैं तैयार हूँ। जैसा बोलोगे वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। एक बार मेरी बात को मान कर तो देखो, तो जो तुम मांगोगे वो सब कुछ मैं पूरा कर दूंगी। ये कहाँ बात कर रही है मालकिन? आप जो कह रही हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमको काम करना है। एक काम करिए मालकिन, आप कमरे में जाइए। मालकिन ना, ये क्या कह रही थी? हमारे साथ चलो, मेरे साथ ये करो वो कर। ये पागल हो गई है क्या? हम ठहरे नौकर आदमी और उनके साथ ये सब करेंगे? मालिक को पता चल गया तो हमको नौकरी से निकाल देंगे। मालिक हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ऊपर से अरे बाप रे, 5 महीने की सैलरी भी हमारी बाकी है, वो सब नहीं मिलेगा। हम क्या करें? कोई बात नहीं, हमें मालिक को बताना पड़ेगा। ये सब क्या है, कहीं मालिक गलत समझ लिए तो हमारे चरित्र पे बात आ जाएगी और हम अपने चरित्र पे दाग लगने नहीं देंगे। इससे पहले कुछ हो, छोड़ो ये सब, हम काम करते हैं, बाकी बातें बाद में सोचेंगे। गोपाल, गोपाल। हाँ मालकिन, आपने बुलाया? हाँ, मेरे ना आज सुबह से पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सा दबा दो प्लीज। ठीक है मालकिन, दबा देते हैं। थोड़ा सा और ऊपर। अरे ठीक है मालकिन। थोड़ा और ऊपर। गोपाल, तुमसे मुझे एक बात करनी थी, पूछूं क्या? पूछिए ना मालकिन। इधर देखो मेरी आंखों में, और आज तुम ना जो भी बोलोगे सच सच बोलना। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मालकिन कैसी बातें कर रही हैं? हमने कहा ना कि आप बहुत सुंदर हैं। अरे मालिक बहुत ही नसीब वाले हैं कि उनको आप जैसी बीवी मिली। मालिक का नसीब तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम कब अपना नसीब चमकाओगे ये बताओ मुझे। हम कुछ समझे नहीं मालकिन। तुम समझे नहीं या ना समझने का बस बहाना करते हो। देखो, मैं ना वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो सारी हरकतें मैं तुम्हारे मालिक के साथ करती हूँ। आप ज़्यादा बनो मत, और जो मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ, बस वो करो। अरे मालकिन, आप गलत समझ रही हैं। अरे आप सोचिए ना, हम ठहरे नौकर आदमी, और नौकर आदमी अगर मालकिन के साथ ये सब करेगा तो कैसे काम चलेगा? अरे कोई आदमी नौकर पे विश्वास नहीं करेगा, घर में नहीं रखेगा। और आप ही सोचिए ना, हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, हम ये सब आपके साथ नहीं कर सकते। अरे हम सोच तक नहीं सकते ये। गोपाल, मुझे पता है कि तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो। देखो, तुम्हारी 5 महीने की सैलरी भी पेंडिंग है। अगर तुम चाहो तो मुझसे अभी इसी वक्त ले सकते हो, वरना तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी 5 महीने की सैलरी भी नहीं दूंगी। अगर तुम अपनी सैलरी चाहते हो और ये चाहते हो कि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मैं तुम्हें और दे दूं, तो बस वो सब कुछ करो मेरे लिए जो मैं चाहती हूँ। प्लीज गोपाल, मालकिन मेरी बात समझिए। प्लीज गोपाल। क्या हो रहा है सब? अच्छा वो जागृत आ गए तुम। देखा ना तुमने ये क्या कर रहा था मेरे साथ? जुबे, तुझे यहाँ काम पे किस लिए रखा है? ताकि तू मेरी पीठ पीछे अपनी मालकिन की सेवा कर सके, और तू यहाँ इसका गलत करने जा रहा था। तूने गलती करी है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा मारने की? गलती इसने की और सजा मुझे मिल रही है। अबे ओ, अपनी बकवास बंद कर। आई बात समझ में? गोपाल ने ना तेरी इन हरकतों के बारे में मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। मालिक। हाँ बोल। मालिक, आपसे एक बात कहनी थी।
हाँ तो बोल ना। मालिक वो मालकिन है ना, हमको गलत गलत जज छूती है, हमको टच करती है, हमको गले लगाती है। अबे ओ, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो तेरी मालकिन है, मेरी बीवी है वो, और तू उसके बारे में ऐसा बोल रहा है? हमें पता था कि हम बोलेंगे तो आप हमारा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम सच बोल रहे हैं मालिक। वो हमको गलत जगह छूती हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ हमारे कमरे में आओ, मेरे साथ सो। मालिक हम सच बोल रहे हैं, हमारी बातों पे विश्वास कीजिए। तेरा कहने का मतलब है तेरी मालकिन तुझे बोलती है कि आओ मेरे साथ सो? हाँ मालिक, यही बोलती है। ठीक है, अगर तेरी बात सच निकली ना तो तेरी मालकिन को ना इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, और अगर तेरी बात झूठ निकली तो याद रखियो, अपने सामान पैक करके ना इस घर से निकल जाइए। हाँ मालिक ठीक है, अगर हमारी बात झूठी निकली ना तो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपना सामान पैक करके हम चले जाएंगे। ठीक है, खड़ा मत रह, अब जा यहाँ से, काम है मुझे। अरे मेरी बीवी इसे ऐसा करने को क्यों बोलेगी? कहीं ऐसा तो नहीं इसकी बातों में सच्चाई हो? एक काम करता हूँ, देखता हूँ। शर्म आती मुझे कि मैंने तुझ जैसी औरत से शादी करी। अरे क्या कभी छोड़ी थी मैंने अपने प्यार में? जो तूने चाहा, जो तूने मांगा, तुझे मैंने सब कुछ ला के दिया, और उसके बावजूद भी तू मेरी पीठ पीछे इस नौकर के साथ। छी, शर्म आती मुझे बोलते हुए भी। सोच, अगर बाहर समाज वालों को पता चलेगा कि मेरी बीवी पीठ पीछे ये सब कर रही है, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? क्यों करा तूने ऐसा? और मैं करती भी तो क्या करती जागृत, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता था मुझे देने के लिए। आज तक कभी तुमने बैठकर 2 मिनट भी दिया मुझे ना घर के अंदर ये घर काटने के लिए दौड़ता था, और सिर्फ गोपाल नजर आता था। मुझे समझ भी नहीं आता था कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। जो मुझे ठीक लगा मैंने किया, इसलिए बस मुझे गोपाल नजर आता था। अब तुम ही बताओ क्या गलत किया है मैंने? पागल औरत, अगर मैं तुझे टाइम नहीं दे रहा हूँ तो सोचना चाहिए ना कि मैं बाहर जाके पैसा कमा रहा हूँ। अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो तुझे अपने शौक मौज पूरे कर रही है, वो कहाँ से करेगी? खैर छोड़, तू ना बीवी कहलाने के लायक ही नहीं है। अब मुझे तुम्हारे साथ इस घर में रहना ही नहीं है। एक काम करो, अपने कपड़े पैक करो और निकल मेरे घर से। जागृत प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। आई प्रॉमिस, कभी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। प्लीज जागृत मुझे इस घर से मत निकालना। तुम्हें तो पता ही इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। अगर तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाके रहूंगी? ऐसी गलती दोबारा जिंदगी में कभी नहीं होगी। वो ना, तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। जब तुमने पहले नहीं सोचा तो अब ये सब बकवास क्यों कर रही हो मेरे आगे? देखो, ये ड्रामे करके मत दिखाओ। बहुत प्यार से बोल रहा हूँ कि मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो तो मैं कोई एक्शन लूँ तुम्हारे खिलाफ। निकल जाओ मेरे घर से बाहर, निकलो। अरे कितना अच्छा समझता था मैं इसे, कितना प्यार करता था, अंधा भरोसा था मेरे को इसके ऊपर, और ये ऐसी निकलेगी, ये काम करेगी। मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल कि तूने आज मुझे सही वक्त पर मेरी बीवी की सच्चाई बता दी। अगर तू मुझे नहीं बताता तो मुझे तो कोई पता ही नहीं चलता कि मेरी बीवी मेरी पीठ पीछे ये सब करने की सोचती है। ऐसी बात कर रहे हैं मालिक, ये तो एक नौकर का फर्ज था, और अच्छा हुआ ना मालकिन की सच्चाई आपको पता चल गई। ये अगर बाद में पता चलता तो आपको और ज़्यादा तकलीफ होता। कोई बात नहीं मालिक, मुझे काम है, अब मैं काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। एक काम करना है, 1 कप चाय बना लाना मेरे लिए।